हेलो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में आपको पढ़ाएंगे। एक छोटे से लेक्चर के माध्यम के द्वारा हम आज आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर कर देंगे। आप इसको ध्यान से देखिए और समझ में जरूर आएगा बेटा। जैसे देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करता है तो एक s ऑर्बिटल, देखिए यहाँ डायग्राम से बता दे रहे हैं और इसके डेफिनेशन हम इधर लिख देंगे। 1s ऑर्बिटल रहते हैं, ये क्या है 1s ऑर्बिटल, 1s ऑर्बिटल याद रखिएगा 1s ऑर्बिटल। और कितने पी ऑर्बिटल रहते हैं? एक पी ऑर्बिटल देखिए ये है ना। कितने पी ऑर्बिटल रहते हैं? ये एक्स वाई और जेड एक्सिस 3 डायमेंशनल होता है, ये पी एक्स है। इसी तरह से एक दूसरा पी ऑर्बिटल भी रहेगा, याद रखिएगा कितना रहेगा बेटा? 2 पी ऑर्बिटल। याद रखिएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन में कितने पी वाई, ये पी वाई है ना। तो ये 1s ऑर्बिटल है और 2 p ऑर्बिटल जब मिलते हैं तो इनके मिलने से बेटा ये देखिए ये कैसे रहेंगे? नियरली इक्वल एनर्जी, याद रखिएगा नियरली इक्वल एनर्जी। ये नियरली इक्वल एनर्जी के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये नियरली इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं और इनके मिलने से 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं और इक्वल एनर्जीज के देखिए 1 2 और ये 3। तो ये जो 3 न्यू ऑर्बिटल्स बन रहे हैं ये आपका क्या होगा? ये आपका sp2 होगा, ये भी आपका क्या होगा? sp2 होगा, ये भी क्या होगा? आपका sp2 होगा। ये इक्वल एनर्जी के हैं, याद रखिएगा ये इक्वल एनर्जी के ऑर्बिटल बन रहे हैं और इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो डिफिनीशन देख लीजिएगा कि when nearly equal energy 1s and 2p orbitals mixed together they form 3 new orbitals of equal energy। याद रखिएगा ये मेन पॉइंट है। they form 3 new orbitals of equal energy। these new orbitals are called sp2 hybrid orbital and phenomenon is known as sp2 hybridization। ये डिफिनीशन हो गई किसकी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। तो ये डिफिनीशन समझ में आ गई कि जब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल नियरली इक्वल एनर्जी के मिलेंगे और उनके मिलने से इक्वल एनर्जी के 3 न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये इक्वल एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको कहा जाता है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये फिनोमिनन जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये डिफिनीशन हो गई। तो बेटा यहां डिफिनीशन हम लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे? when nearly equal energy, ब्रैकेट में अनइक्वल कर देंगे। when nearly equal energy 1s and 2p orbitals mixed together they form, याद रखिएगा they form when nearly equal energy 1s and 2p orbital mixed together they form 3 new orbitals of equal energy। याद रखिएगा these new orbitals are called sp2 hybrid orbital and phenomenon is called sp2 हाइब्रिडाइजेशन। याद रखिएगा बेटा वो डिफिनीशन वो फिगर से मैंने समझाया। डिफिनीशन when nearly equal energy 1s and 2p orbitals mixed together they form 3 new orbitals of equal energy। these new orbitals are called sp2 hybrid orbitals and phenomenon is called sp2 hybridization। तो ये डिफिनीशन हो गई और ये आपका फिगर से मैंने समझा दिया। अब बेटा इसका एग्जांपल देखिए। एग्जांपल देखिए यहाँ पे है। एग्जांपल ये है आपका एथीन का फॉर्मेशन। एथीन कैसे बना है? कौन सा हाइब्रिडाइजेशन एथीन या एथिलीन में होता है?
तो बेटा देख लीजिएगा कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इलेक्ट्रिक से निकालते हैं, तो ये अभी कैसे डबल आया कैसे सिंगल आया, ये हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा यहाँ देखिए दिखा रहे हैं। दो कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन इसी तरह से दूसरा रहेगा। तो हम एक कार्बन का पहले हाइब्रिड लिखा दिखा रहे हैं। ये कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। यहाँ ग्राउंड स्टेट है, GS का मतलब ग्राउंड स्टेट, तो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 और एक वैकेंट है। अब इसको एक्साइटेड में अगर लिखा जाता है तो ये 2s का ये जो इलेक्ट्रॉन है वह जंप करके कहां चला जाता है 2p में, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। अब यहाँ sp2 हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है तो sp2 में एक s और 2p मिल रहे हैं। तो देखो यहाँ एक s है और ये 2p मिला दिए, तो 2p मिला दे रहे हैं, तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे? 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। देखिए 1s और 2p मिल रहे हैं, तो 1 2 3 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। ऑर्बिटल्स लिख दीजिएगा। और ये आपका p जो है बचा है जो अनहाइब्रिडाइज्ड है, तो आपका ये है। ये तो एंगल अभी बताए थे, अभी बता भी दे रहे फिर से कि sp2 में 120 डिग्री का एंगल बनता है। तो ये आपका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गए। तो देख रहे हैं कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे? 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे, एक s और 2p मिलने से। तो अब देखिए ये आपका sp2 है, ये sp2 है, sp2 एक कार्बन का ये है। इसी तरह से दूसरे कार्बन पे भी sp2 sp2 3 रहेंगे। अब होता क्या है, एक कार्बन के जो 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वह हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। अब ये कार्बन का जो एक बचा हुआ है sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वह दूसरे कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप कर जाता है और उसके जो दो बचे हुए sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है उनके साथ हाइड्रोजन ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लेता है। तो देखिए ये कार्बन का sp2 मिल रहा है, तो यहां पे भी क्या बनेगा? सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब बेटा देखिए पाई बॉन्ड कैसे बनता है? यहां देखिए अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल ये है, दिख रहा है ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल है। तो अब ये p ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? दोनों आपस में साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हैं और किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। यानी ये p ऑर्बिटल के साइड वाइज ओवरलैपिंग से आपका जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड हमेशा क्या कहलाता है? पाई बॉन्ड्स। तो यहाँ p ऑर्बिटल जो है साइड वाइज ओवरलैप के पाई। अब देखिए इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन हाइड्रोजन इसके sp2 से ओवरलैप किया सिग्मा, तो देखिए सिग्मा सिग्मा, ये सिग्मा सिग्मा, ये देखिए एक सिग्मा बन गया और ये पाई बॉन्ड जो है p ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना। इस प्रकार से sp2 हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा एथिलीन या एथीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। समझ में आ गया होगा बेटा? तो ये चीज क्लियर हो गई। और इसमें एंगल आप जानते हैं कि sp2 में कितने का एंगल बनता है? 120 डिग्री। ये क्लियर हो गया। तो इसको आप बेटा इस लेक्चर में मैंने एक बार बता दिया, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। 1s और 2p ऑर्बिटल मिलते हैं तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, इक्वल एनर्जी के होते हैं, इनको sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं, प्रोसेस को sp2 हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। ये जो मिलने वाले हैं नियरली इक्वल एनर्जी या अनइक्वल कह सकते हैं, नियरली इक्वल एनर्जी के होते हैं। तो देखिए एक s और एक 2p मिल रहे हैं, इसलिए 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं। तो अब बेटा इसकी डिफिनीशन यहाँ है, वह नियरली इक्वल एनर्जी देखिए 1 नियरली इक्वल एनर्जी ब्रैकेट 1 इक्वल लिख देंगे, 1s and 2p ऑर्बिटल मिक्स टुगेदर दे फॉर्म 3 new orbitals of equal energy. These new orbitals are called sp2 hybrid orbital and phenomenon is known as sp2 hybridization. तो इस तरह से बेटा एक छोटे से लेक्चर के माध्यम से मैंने आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्लियर कर दिया है और अगले लेक्चर में बेटा हम आपको sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे। तो इसको ध्यान से देखिए और आपको समझ में जरूर आ जाएगा बेटा लोग, और अपने फ्रेंड्स को आप शेयर करिए इस लेक्चर को, और आप लाइक और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे इस लेक्चर को पहुंचाइए, और जिससे कि काफ़ी लोग इसका लाभ उठा सके। थैंक्स।